एक घना जंगल था। उस घने जंगल में एक खंडहर बना हुआ था। उस खंडहर के अंदर एक पिंजरा था जिसमें एक तोता बंद था। अचानक वो तोता गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, ओहो! आखिर कब तक मैं इस तोते के रूप में कैद रहूंगा? कब तक मैं इस पिंजरे के अंदर बंद रहूंगा? कब तक? तभी एक औरत की आवाज खंडहर के अंदर टकराई। जब तक तेरा घमंड चकनाचूर नहीं हो जाता, तब तक तू इसी रूप में रहेगा। मेरा घमंड टूट चुका है। मैं इस तोते के रूप में रहकर तंग आ चुका हूँ। उस औरत की आवाज फिर गूंजने लगी। तू चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, शाप से तो तू तभी मुक्त हो सकता है जब कोई इच्छाओं के अंतर्गत ये ना पूछे कि आखिर तू कौन है। इतना कहकर वहां पर सन्नाटा छा गया और तोता निराश होकर चुपचाप टूटे हुए खंडहर के दरवाजे को देखने लगा। इस घटना के कुछ दिन बाद हरियापुर गांव में दुर्गावती नाम की एक औरत रहा करती थी। वो एक विधवा और गरीब थी, लेकिन बुद्धिमानी में असाधारण थी। दुर्गावती अपने घर पर रसोई में बर्तन खंगाल रही थी। खाली बर्तनों को देखकर वो बुदबुदाते हुए बोली, लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। कुछ देर बाद वो मुस्कुराती हुई बोली, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। इतना कहकर दुर्गावती मुखिया के घर पर चली गई। दुर्गावती को देखकर मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है दुर्गावती, ये सुबह सुबह तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। मैं हमेशा गांव वालों से काम मांगती हूँ, लेकिन गांव वाले मुझे काम नहीं देते। अभी रसोई में देखा, राशन खत्म हो गया है। आप इस गांव के मुखिया हैं, इसलिए सहायता करना आपका कर्तव्य है। ये सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। गांव वाले भले ही तुझे पगली कहते हैं दुर्गावती, परंतु मैं जानता हूँ कि तू बहुत ही चतुर स्त्री है। दरअसल गांव वाले तेरे वाक्य की वजह से तुझे काम नहीं देते। ये सुनकर दुर्गावती चौंक गई। क्या मतलब है आपका? अब तेरा ही तो कहना है कि जिसके पास बुद्धि होती है उसे पेट भरने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। इसीलिए जब तू गांव वालों से काम मांगने जाती है तो गांव वाले तुझे तंज से जवाब देते हैं कि तेरे पास तो बुद्धि है, तो फिर तू काम मांगने के लिए हाथ क्यों फैला रही है? बस, और वो तुझे काम नहीं देते। अब मैं गांव वालों की मूर्खता का क्या करूं? वो मेरे कहने का अर्थ ही दूसरा निकाल लेते हैं। अरे मैं लोगों के आगे काम मांगने के लिए हाथ फैलाती हूँ, भीख मांगने के लिए नहीं। हाँ तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है दुर्गावती, तो फिर यहाँ क्या करने के लिए आई हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुखिया जी कि आप मुझसे यही सवाल करेंगे। देखिए मुखिया जी, आपका पुत्र अशोक, जो कि 10 वर्ष का है, उसे कहानी सुने बगैर नींद नहीं आती। और आप जानते हैं कि मैं कहानी कितनी अच्छी सुनाती हूँ। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो आज रात मैं उसे फिर कहानी सुनाऊंगी और वो अच्छी नींद सो जाएगा। नहीं तो रात भर जागने के लिए तैयार रहिए। ये सुनकर मुखिया मुस्कुराने लगा और कुछ मुद्राएं दुर्गावती के हाथों में रख दी। तू वाकई में बहुत चतुर है।
पहली स्त्री देखी है जो गांव के बच्चों को कहानी सुनाकर ही अपना पेट भर लेती है। बहुत बढ़िया। दुर्गावती मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ दिन बाद दुर्गावती के पास पैसे खत्म हो गए। दुर्गावती एक सेठ के घर का दरवाजा खटखटाने लगी। अरे क्या हुआ दुर्गावती, मेरे दरवाजे पर तुम्हारा क्या काम है? मेरे पास धन खत्म हो गया है। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। इसके बदले में तुम्हारे बच्चे को रात में कहानी सुना दूंगी और वो आराम से सो जाएगा। ये सुनकर सेठ बुरी तरह से क्रोधित हो गया। तू कोई काम धंधा तो करती नहीं है, कहानी सुनाने के अलावा और कोई काम भी जानती है? तूने अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर मेरे बच्चों को बिगाड़ रखा है और मैं अपने बच्चों को बिगड़ता नहीं देख सकता। इसीलिए यहाँ से दफा हो जा, निकल। मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, भाग यहाँ से। दुर्गावती निराश होकर सेठ के घर से बाहर निकल गई। उसने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। किसी ने उसकी कोई सहायता नहीं की। थक हार कर दुर्गावती गांव की सीमा पर बैठ गई। लगता है कि अब मेरा दाना पानी इस गांव से उठ गया है। अब तो मुझे जंगल की ही शरण लेनी पड़ेगी। इतना कहकर दुर्गावती जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल की गहराई में पहुंचकर दुर्गावती एक स्थान पर रुककर अपने आप से बोली, मेरे ऊपर अब बुढ़ापा भी हावी होने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगी। भूख से मेरा शरीर भी निढाल हुआ जा रहा है। तभी उसकी नजर एक खंडहर पर पड़ी। खंडहर को देखकर वो चौंक गई। अरे, ये तो वही खंडहर है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि इसके अंदर एक दैत्य रहता है। परंतु यहाँ तो मुझे सन्नाटा नजर आ रहा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर कौन सा दैत्य यहाँ रहता है। इतना कहकर दुर्गावती खंडहर के अंदर चली गई। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी नजर एक पिंजरे पर पड़ी। पिंजरे के अंदर एक बहुत ही सुंदर तोता बंद था। दुर्गावती को देखकर तोते की आंखों में एक विचित्र चमक आ गई। पहली बार कोई मनुष्य इस खंडहर के अंदर आया है। इसका मतलब तू वाकई एक बहादुर औरत है। ये सुनकर दुर्गावती चौंक गई। वो अपने मन ही मन सोचने लगी, ये तोता इंसानों की भाषा में बात कर रहा है। इसका मतलब ये कोई साधारण तोता नहीं है, जरूर कोई बड़ा रहस्य है। इतना बोलकर वो तोते से बोली, तुम कौन हो और इंसानों की भाषा में बात कैसे कर रहे हो? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मुझे आजाद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी 4 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर दुर्गावती और भी चौंक गई। आजाद नहीं करोगी से इसका क्या मतलब है? अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि ये तोता बड़ा ही रहस्यमय है। दुर्गावती बिना डरे उस तोते से बोली, तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तू मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है? तोता शांत स्वर में बोला, तेरे चेहरे पर एक विचित्र तेज झलक रहा है। तू एक बुद्धिमान औरत है। तू समझ सकती है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। अब बता, तेरी पहली इच्छा क्या है? दुर्गावती गहरी सोच में डूब गई। बुढ़ापे ने मेरी हड्डियों को कमजोर कर दिया है। मेरे चेहरे पर झुर्रियां बढ़ती जा रही हैं। मैं बुढ़ापे की ओर तेजी से बढ़ रही हूँ।
हर बूढ़े इंसान की यही इच्छा होती है कि वो दोबारा जवान, खूबसूरत और ताकतवर हो जाए। अगर तू वास्तव में इच्छा पूरी कर सकता है तो मुझे दोबारा सुंदर और ताकतवर बना दे। तोता मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह तू वाकई एक बुद्धिमान स्त्री है। तूने पहली ही इच्छा ऐसी मांगी जिसे पाने के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार रहता है। जा, तू दोबारा सुंदर और जवान हो जाएगी। तभी तोते की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं। उन किरणों से दुर्गावती सुनहरे प्रकाश में डूब गई। अगले ही पल वो एक बेहद सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। अब तू दोबारा सुंदर हो चुकी है। पर मैं अपने आप को कैसे देख सकती हूँ? ओहो, बाहर एक तालाब है, तू वहाँ जाकर अपना चेहरा देख सकती है। दुर्गावती तुरंत बाहर गई और तालाब में अपना प्रतिबिंब देखकर वो बहुत खुश हुई। वो सचमुच फिर से जवान हो चुकी थी। वो खुशी खुशी खंडहर के भीतर लौट आई। तू तो बड़ा ही चमत्कारिक तोता है। तो अब अपनी दूसरी इच्छा बता। सुंदर हो चुकी दुर्गावती कुछ देर सोचकर बोली, मुझे रहने की ऐसी जगह चाहिए जहाँ मुझे कोई तंग ना करे। मैं कुछ दिन अकेले शांति से रह सकूं। वहाँ बहुत सारा धन भी हो और सारी सुख सुविधाओं की